Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter that name is water. And what we are going to read in this chapter about the hydrosphere, hydrological cycle and the distribution of water, the movement of water in the oceans and about a case study of tsunami at 26 December 2004. Out of the three constituents of the environment, lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Hydrosphere has its own special importance because hydrosphere means the sphere of water. ठीक है, बाकी के जो भी बायोस्फीयर में लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर हैं, these are the possible because of hydrosphere. तीनों जो आपके तीनों रियाम्स जो हैं वो आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं. ठीक है ना. और हाइड्रोस्फीयर के कारण ही लाइफ जो है वो अर्थ पर पॉसिबल है. इवन टुडे द नंबर ऑफ लिविंग बीइंग्स इन वाटर बॉडीज इज more than that of either areas. Water is considered to be vital for life. Plants and animals water के बिना survive नहीं कर सकते. Along with carbon dioxide, water vapor is equally responsible for regulation of temperature in the atmosphere. Fine. Now we will discuss in detail about hydrosphere. Water is an indispensable natural resource. On Earth, water is found in all its form. For example, solid, liquid and gas. ठीक है, तीनों फॉर्म में वाटर अवेलेबल है. अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट क्योंकि उस पर 71% क्या है, वाटर है. जब हम स्काई से देखते हैं, पिक्चर लेते हैं अर्थ की, तो अर्थ हमें ब्लू प्लैनेट दिखाई देता है. ठीक है, बिकॉज इट हैज 71% ऑफ वाटर एंड 29% ऑफ लैंड. फाइन. दैट पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज कवर्ड बाय वाटर, यानी 71% जो पार्ट है अर्थ का, दैट इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर. इसमें आपका सारी चीज़ें आ जाती हैं. ग्लेशियर्स आ जाते हैं, ओशियन, रिवर, लेक, पॉन्ड्स एंड अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स, एवरीथिंग, वाटर वेपर, एवरीथिंग इंक्लूडेड इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर. नाउ नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. वाटर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अर्थ पर. ठीक है, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, जिसमें सलाइन वाटर यानी सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ है, ओशियंस में. ठीक है, 97.3%. उसके अलावा सिर्फ फ्रेश वाटर जो है वो हमारे पास सिर्फ कितना है, ओनली 1%. जो आइस कैप्स फ्रेश वाटर ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है. ठीक है, लेक्स की फॉर्म में है, इनलैंड सीज एंड सोल्ट लेक्स की फॉर्म में, या एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर में प्रेजेंट है, या फिर रिवर्स में. ठीक है, तो हमारे पास फ्रेश वाटर जो पीने लायक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, दैट इज ओनली 1%. ठीक है, और वाटर 71% है अर्थ पर, इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं या वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं. और हम हर साल क्या मनाते हैं, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे. ठीक है, ऑन 22 मार्च ऑफ एवरी ईयर. Now next is hydrological cycle. वाटर जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है बिटवीन हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा बायोस्फीयर की तीनों रियाम जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, दिस नेवर एंडिंग मूवमेंट ऑफ वाटर इज नेवर स्टेटिक एंड एग्जिस्ट इन डायनामिक कंडीशन, चेंजिंग इट्स फॉर्म एंड प्लेस. हेंस दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोस्फीयर टू एटमॉस्फेयर एंड द एटमॉस्फेयर टू लिथोस्फीयर एंड बैक टू द ओशियन इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. कैसे होता है ये प्रोसेस, जैसे ओशियंस हैं. ठीक है, ओशियन का पानी जब गर्म हो जाता है वो एवोपरेट हो जाता है, फिर कंडेंसेशन होती है, फिर क्या होती है, प्रेसिपिटेशन होती है. ठीक है, जब प्रेसिपिटेशन होती है दोबारा से वो पानी फिर से कहाँ चला जाता है, ओशियंस में चला जाता है. तो इस तरीके से ये क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसको कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. फाइन. नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशियन. ओशियन में जो वाटर है वो मूव करता रहता है. ओशियनिक और मेराइन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग. दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट इज मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर: द फोर्स ऑफ विंड, टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. 3 चीज़ों के कारण जो ओशियन का पानी है वो हमेशा मूव करता रहता है. इन मूवमेंट के कारण ओशियंस में मतलब 3 मूवमेंट होती हैं. इन 3 मूवमेंट को नाम दिया है वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स. नाउ फर्स्ट इज वेव्स. वेव्स क्या होती हैं,
The action of winds causes disturbances on the surface of water. When a wind blows over the ocean surface, it pushes down the small particles of water. Each particle is pushed down and it comes up again. So it actually moves up and down in a circular path. जो आपने देखा होगा हवा चलती है, ठीक है, तो पानी जो है वो पानी के पार्टिकल्स को पुश करती है, तो हवा के कारण वो अप डाउन होता है पानी, उससे क्या बनती हैं आपकी वेव्स बनती हैं, जिनको हिंदी में लहरें कहते हैं, ठीक है. So this is called waves. Now the height of the waves depend on the speed of the wind. अब कितनी बड़ी waves होंगी, कितनी ऊंची लहरें होंगी, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द विंड पे, ठीक है. अगर विंड की स्पीड कम है, ठीक है, तो क्या होगा, वेव्स जो है, लहरें जो है वो कम होगी उनकी हाइट. अगर कोई स्टॉर्म आ जाता है, तूफान आ जाता है, तो आंधी चलती है, ठीक है, तो उस टाइम क्या हो जाता है, वेव्स की हाइट जो है वो बहुत ऊंची हो जाती है. अ सुनामी इज अ वेरी लॉन्ग वेव कोज्ड बाय अ सबमरीन और कोस्टल अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और वोल्केनिक इरप्शन. और ऐसे ही जब ये बहुत लंबी वेव आती है, लॉन्ग वेव आती है, किसके कारण, सबमरीन और कोस्टल अर्थक्वेक के कारण, या फिर किसी लैंडस्लाइड के कारण, या फिर किसी वोल्केनिक इरप्शन के कारण, उसको क्या कहते हैं, सुनामी. ठीक है. सुनामी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं. मोस्टली जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ के लोगों की लाइफ को क्या कर देती है, डिस्ट्रक्ट कर देती है. ओके. Now here is a case study about the tsunami of 26 December 2004, जिसको कोई भी नहीं भूल पाया है. When the tsunami that hit the Indian Ocean killed more than 2 lakh people and rendered many more than this number homeless. ठीक है, जब बहुत सारे लोग जो हैं उसमें मारे गए थे, इंडियन कोस्ट के आसपास रहने वाले लोग. The Indian Ocean tsunami of December 26, 2004 generated by the most powerful earthquake in decades proved perhaps the most destructive tsunami in history. जो कि किसके कारण आई थी, वो अर्थक्वेक के कारण वो सुनामी आई थी. सबसे ज़्यादा, अभी तक सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव सुनामी रही है. This deadly tsunami was caused by a earthquake of the magnitude of 9 on the Richter scale. कितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड था अर्थक्वेक का, 9. ठीक है. Its epicenter was near the west coast of the Indonesia island of Sumatra. Within few hours, the killer waves radiating from the epicenter rushed toward the coastline of 11 Indian Ocean countries, devastating everything before them. They devoured people out at sea, drowned others in their homes or in beaches, and demolished property from Africa to Thailand. जो अब तक की सबसे बड़ी सुनामी मानी गई है. नेक्स्ट है टाइड्स. ठीक है, टाइड्स क्या होते हैं. The sun and the moon exert a strong gravitational force on the earth. sun और moon दोनों अर्थ के ऊपर एक strong gravitational force exert करते हैं. The strength of this force creates a regular rise and fall of water in ocean. इसी gravitational force के कारण क्या होता है, कभी जो है ओशन का जो वाटर है वो राइज हो जाता है, कभी फॉल हो जाता है. ठीक है, दिस राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इज कॉल्ड ए टाइड. और ग्रेविटेशन, सन एंड मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो ओशन का पानी राइज एंड फॉल होता है उसको टाइड कहते हैं. फाइन. An increase in the level of water is called a high tide, और अगर the fall in its level is called low tide. If the sun, the moon and the earth come in one line, जब तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, sun, moon and earth, तो वो जो tide cruise होती है उसको कहते हैं spring tide. Even on half moon nights, the sun and the moon create a right angle with the center of the earth. The gravitational force thus gets balanced and the tides are not so high, और इसको कहते हैं neap tide. यानी स्प्रिंग टाइड जो फुल मून नाइट के दिन होती है बहुत हाई टाइड होती है, और नीप टाइड जब राइट एंगल बनाती है अर्थ के साथ सन और मून तो उसको नीप टाइड कहते हैं. these are not so high. Now do you know टाइड्स जो हैं दैट आर द ड्राइवन बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन एंड बाय द अर्थ्स रोटेशन. वाटर ऑन द साइड ऑफ द अर्थ नियरेस्ट द मून आर अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली देन द लैंड. ठीक है, तो इसको आप डिटेल से स्टडी कर सकते हो, यूट्यूब पे आप इसके वीडियो देख सकते हो कैसे मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टाइड्स बनती हैं. नाउ इन टाइड्स का हम कैसे यूज करते हैं, यूटिलिटी ऑफ टाइड्स. फर्स्ट, tides help in navigation. Ships come into harbor during high tide as the water in the harbor becomes deeper at this time.
नेविगेशन में हेल्प करती है टाइड्स, ठीक है। शिप जो है वो हार्बर पर कब आते हैं, जब हाई टाइड होते हैं, क्योंकि पानी जो है वो हार्बर में काफ़ी डीपर हो जाता है, तो शिप जो है इजीली हार्बर में एंटर कर जाती हैं, ठीक है। सेकंड, low tides are used by fisher folk to go out into the open sea for fishing। जब लो टाइड होती हैं तो उस टाइम जो फिशरमैन होते हैं वो फिशिंग करने के लिए सी में चले जाते हैं। दे रिटर्न टू लैंड विद द इनकमिंग हाई टाइड। जब हाई टाइड आती है तो वो लैंड पर वापस आ जाते हैं। Now tidal powers can be used to generate electricity and tidal action helps mix up nutrient and makes coastal region rich in marine life. Such regions are excellent fishing grounds. And high tide के time पर when the water gushes in toward the land, a lot of fish come along with it। ठीक है, बहुत सारी फिश आ जाती हैं, जो फिशर फोक होते हैं वो इजीली उनको कैच कर लेते हैं। Tides keep the mouths of the rivers free of sediments by carrying the sediments far away into the sea. Now next is ocean currents. Ocean current क्या होते हैं? The horizontal movement of the masses of ocean water in the form of broad streams in definite direction is called ocean current। जब बहुत सारा पानी यानी masses of ocean water, ठीक है, वो broad stream की form में एक ही direction में move करते हैं तो उसको ocean currents कहते हैं। किस direction का current है, यानी पूरे ocean का पानी जो है वो उस direction में move करता है। The factors which give rise to ocean currents and modify their courses are action of planetary winds on the surface of ocean water, shapes of coastline, rotation of the earth, and variation in the density of ocean water due to difference in temperature and salinity. Now there are two types of ocean current, warm ocean current and cold ocean current। ठीक है, warm ocean current कौन से होते हैं? Warm ocean current, the ocean currents flowing from warm areas of tropical ocean toward the cold areas of temperate and subpolar zone are called warm ocean current। यानी गर्म रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ जो मूव करते हैं। Their temperature is higher than surrounding water। कोल्ड ओशन करंट कौन से होते हैं? टेम्परेचर ऑफ दीज ओशन करंट इज कूलर, ठीक है, एंड दे फ्लो फ्रॉम द कोल्ड पोलर ओशियनिक वाटर टू वार्म ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, हेयर इज द मेजर ओशन करंट। ब्लू में जो आपको शो कर रखा है ये क्या है आपका? दैट इज द कोल्ड करंट। और रेड में यानी पिंक जो कलर है उसमें आपको शो किया हुआ है रेड कलर में, वो आपको दिखा रखे हैं वार्म करंट। Now here is the difference between the warm current and cold current. First is warm currents flow from the equatorial region, ठीक है, और cold current कहाँ से flow करता है? Polar region से। Their temperature is a few degree higher than the temperature of the surrounding water, और इनका temperature क्या होता है? Few degree lower होता है surrounding water से। Warm currents raise the temperature of the coastal area, और कोल्ड करंट क्या करते हैं? टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, विंड्स पासिंग ओवर वार्म करंट्स एब्जॉर्ब अ गुड डील ऑफ मॉइस्चर एंड ब्रिंग हैवी रेनफॉल ऑफ इन द कोस्टल एरिया। और जो विंड होती हैं, कोल्ड करंट होते हैं, वो क्या करती हैं? वो हवाएं जो कोल्ड करंट के पास से गुजरती हैं, दे बिकम ड्राई एंड कूल एंड ब्रिंग लिटिल रेन इन कोस्टल एरियाज। वार्म करंट्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प टू नेविगेशन बिकॉज दे मेल्ट द आइसबर्ग। ठीक है, तो नेविगेशन शिप जो है वो इजीली नेविगेट कर पाते हैं क्योंकि आइसबर्ग को क्या कर देते हैं? वार्म करंट मेल्ट कर देते हैं। कोल्ड करंट क्या करते हैं? आइसबर्ग बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं? नेविगेशन को हिंडर करते हैं, यानी रुकावट का काम करते हैं। वार्म करंट्स कीप द पोर्ट्स इवन इन द पोलर रीजन्स फ्री फ्रॉम आइस। ठीक है, और कोल्ड करंट क्या करते हैं? कोल्ड करंट्स मेक द पोर्ट्स इवन ऑफ लोअर लैटिट्यूड आइस बाउंड, आसपास आइस जमा देते हैं। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट। एटलीस्ट आपको 3 डिफरेंसेस लर्न होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट एंड ओशियन करंट्स। Ocean currents influence the climate of coastal regions. In fact, winds blowing from the sea often carry the influence of ocean currents far inland. Cold current जो है वो क्या करते हैं? That make a place colder than other places of the same latitude. और warm current क्या करते हैं?
वो उस एरिया को, उस प्लेस को, आसपास के एरिया से वार्मर बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पोर्ट्स ऑफ नॉर्वे लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल रिमेन फ्री ऑफ आइस इन वाटर ड्यू टू द वार्मिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. Yet ports on the Labrador coast of North America lying at much lower latitude freeze over in winter under the influence of the cold Labrador current. ठीक है, तो इस तरीके से क्लाइमेट और ओशन करंट में क्या रिलेशन है कि वार्म करंट जो है वो गर्म बना देते हैं प्लेसेस को और कोल्ड करंट जो है वो कूल बना देते हैं. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ओशियन करंट्स. ओशन करंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है? The places where warm and cold currents meet are rich in tiny organisms. वो प्लेस जहाँ पर वार्म एंड कोल्ड करंट आपस में मिलते हैं वहाँ पर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे कि प्लैंकटन दैट सर्व एज अ फूड फॉर फिश. ठीक है, सच प्लेसेस आर गुड फिशिंग ग्राउंड्स. द मीटिंग प्लेस ऑफ द वार्म गल्फ स्ट्रीम एंड द कोल्ड लैब्राडोर करंट नियर न्यूफाउंडलैंड एंड द मीटिंग प्लेस ऑफ द वार्म कुरोशियो एंड द कोल्ड ओयोशियो और कुरेल करंट नियर जापान आर गुड फिशिंग ग्राउंड. नेक्स्ट इज ocean currents influence navigation. If a ship sails along a current, its speed increases. If it sails against a current, its speed decreases. So, in order to save time and fuel, ships generally sail within the current. ठीक है, तो शिप क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू करंट जो है वो सेल करते हैं. अगर उन्हें उनके जो करंट की डायरेक्शन है उसी तरफ आना होता है तो शिप की स्पीड क्या हो जाती है, हाई हो जाती है. उनके अपोज आना हो तो शिप की स्पीड क्या हो जाती है, लो हो जाती है. इसीलिए वो करंट के अकॉर्डिंग ही अपनी स्पीड रखते हैं, नेविगेशन सेट करते हैं. नाउ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन वेव्स एंड करंट. वेव्स और करंट में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है? द ओनली सिमिलरिटी बिटवीन वेव्स एंड करंट इज दैट दोनों जो है वो ओशियन से ओरिजिन है, उनका ओशियन से ओरिजिनेट हुए हैं. ठीक है, डिफरेंस क्या क्या है? वेव्स आर टेम्परेरी एंड इरेगुलर, क्योंकि विंड के ऊपर डिपेंड है तो ये टेम्परेरी और इरेगुलर होता है. करंट्स जो हैं दैट आर परमानेंट एंड कंटिन्यू टू फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. वेव्स आर कन्फाइंड टू सी सरफेस ओनली. करंट्स आर देयर इफेक्ट अप टू अ ग्रेट डेप्थ. ये सिर्फ सरफेस तक ही अफेक्ट दिखा सकती है वेव्स. ठीक है, क्योंकि ऊपर ऊपर तक होता है. करंट जो है बहुत सारा पानी अपने साथ लेकर जाता है तो ग्रेट डेप्थ तक जो है इनका इफेक्ट होता है. साइज ऑफ द वेव डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ द वाटर. करंट्स आर ऑलवेज डीप. फाइन. स्पीड ऑफ द वेव्स डिपेंड अपॉन लोकल विंड्स एंड currents are influenced by planetary winds. Now let's recall the chapter. The part of the earth that is covered by water is called the hydrosphere. The water is found in two states, fresh and saline. Most of the saline water is found in seas and oceans. Lakes, rivers and underground water are the major sources of fresh water. Due to presence of water, the earth is known as the blue planet. And the circulation of water from hydrosphere to atmosphere and atmosphere to lithosphere and back to oceans is called hydrological cycle. The return of water vapor into the atmosphere by plants is called transpiration. And the rhythmic movement of the water particles produce a pattern which we call waves. And a tsunami is a very long wave caused by a submarine or coastal earthquake, landslide or volcanic eruption. And this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the exercise yourself.